बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट कल हमने की थी एक्सरसाइज 2B। आज हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2C। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसके स्टूडेंट ए से लेकर F तक पार्ट्स हैं, जिसमें से चंद एक पार्ट्स हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, बाकी आपका प्रैक्टिस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 3 मल्टीप्लाई बाय 5/9। इसको स्टूडेंट आपने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये कटिंग हो रही है 3 के टेबल पर, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। सो दिस इज इक्वल टू 5/3। स्टूडेंट ये जो फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर, the number in numerator is greater than the number in denominator, so this is called improper fraction। तो स्टूडेंट ये एक improper fraction है क्योंकि न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 3 है। तो स्टूडेंट इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5 को आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 1 द 3 माइनस करने पर 2। तो स्टूडेंट दिस फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 1 होल 2/3। नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज 7/11 मल्टीप्लाई बाय 11/21। आप इसको सिंपलीफाई करना है तो स्टूडेंट 11 1 द 11, 11 1 द 11, 7 1 द 7 एंड 7 3 द 21। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। स्टूडेंट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो लेस है किससे, डिनोमिनेटर की वैल्यू से। अब स्टूडेंट हम इसका सी पार्ट करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 1 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9। आंसर की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट 1 होल 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है। 1 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो स्टूडेंट आप पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, यानी 5 1 द 5 और उसमें आप 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 8/5। सो मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब स्टूडेंट आप इसको 5 के टेबल पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 द 5, 5 1 द 5। सो दिस इज इक्वल टू 8/9 एंड दिस इज द आंसर। अब स्टूडेंट इसके एक और पार्ट डी पार्ट करवा देता हूं और ई और एफ पार्ट आपका प्रैक्टिस वर्क है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। डी पार्ट है स्टूडेंट 2 होल 31/33 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 11/12। जी स्टूडेंट ये मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम 33 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट क्या आएगा 2 3 द 6 एंड 2 3 द 6 और 66 में आप 31 ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट आपने इसमें 31 ऐड किए तो आया 6 + 1 7 एंड 6 और 3 9। सो दिस इज 97/33 मल्टीप्लाई बाय। सिमिलरली स्टूडेंट आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 और 12 में आपने 11 ऐड करनी है। तो 2 और 1 3, 1 और 1 2। तो दिस इज इक्वल टू 23/12। तो स्टूडेंट इस स्टेप में आपने मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। कैंसिलेशन नहीं हो रही तो सिंपल आप इस 97 को 23 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 97 मल्टीप्लाई बाय 23। तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा 97 मल्टीप्लाई बाय 23। 3 7 द 21 2 कैरी और 3 9 द 27, 27 और 2 29 मल्टीप्लाई बाय 2 7 द 14 1 कैरी एंड 2 9 द 18 और 1 19। तो स्टूडेंट आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1। 9 में 4 ऐड करेंगे आप तो आएगा 13 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 9 12 1 कैरी और 1 और 1 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 3 1। अब स्टूडेंट आप 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से।
जी स्टूडेंट 33 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 3 द 6 and 2 3 द 6, मल्टीप्लाई बाय 1 3 द 3 and 1 3 द 3, 6 6 और 3 9 and 3, so this is 396. अब स्टूडेंट क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप डिवीजन की मदद से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 2 2 3 1 इसको आप डिवाइड करेंगे किस पे, 396 पे। अब स्टूडेंट 396 को हम चेक करते हैं 5 पर, 5 6 द 30, 3 कैरी, 5 9 द 45, 45 और 3 48, 4 कैरी एंड 5 3 द 15, 15 और 4 19, तो आंसर आया 1980। दिस इज लेस देन 2231। नाउ वी चेक ऑन 6, 396 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 द स्टूडेंट 36, 3 कैरी, 6 9 द 54, 54 और 3 57, 5 कैरी एंड 6 3 द 18, 18 और 5 23। तो स्टूडेंट आप देखें कि ये नंबर ये इंक्रीज हो चुका है, ये 2376 है जबकि ये 2231 है। तो स्टूडेंट लेस तक आएंगे यानी 5 तक, तो आप इसका जो 5 को 396 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 1980। अब स्टूडेंट आप इसको माइनस कर देंगे, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो इधर कैरी करेंगे, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो आया 5। स्टूडेंट यहाँ 1 है क्योंकि यहाँ से एक आगे कैरी किया था, अब 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो यहाँ से कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 9 माइनस किए तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, सो दिस इज 251। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इससे लिखेंगे 5 होल 251 ओवर 396। तो स्टूडेंट ये आपका सिंपलेस्ट आंसर ऑफ पार्ट डी। स्टूडेंट ई और एफ पार्ट ये दोनों पार्ट्स आपका प्रैक्टिस वर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सजेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इज 7/10 डिवाइडेड बाय 21। तो स्टूडेंट 7/10 डिवाइडेड बाय 21। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 7/10 स्टूडेंट ये डिवीजन है, ये बेसिकली 21/1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड है। तो स्टूडेंट जब आप जानते हैं कि जब इस डिवीजन को क्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ओवर है ये इन्वर्ट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1/21। अब स्टूडेंट इसकी कैंसिलेशन हो रही है 7 के टेबल पर, 7 1 द 7 एंड 7 3 द 21। तो स्टूडेंट ये आएगा 1 1 द 1 ओवर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 द 30। सो दिस इज आंसर। नाउ कम टू द पार्ट सी। बी पार्ट आपका प्रैक्टिस वर्क है। सी पार्ट की तरफ आ रहा हूं। 1 होल 9/10 डिवाइडेड बाय 38/39। जी स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कर दे इसे फ्रैक्शन में 10 1 द 10 और उसमें 9 ऐड करेंगे तो 19/10। डिवीजन क्रॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा 39, ये बेसिकली था 38। तो स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 39/38। अब स्टूडेंट 19 के टेबल पर कैंसिलेशन हो रही है, 19 1 द 19 एंड 19 2 द 38। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 1 को जब 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39, और स्टूडेंट इस 10 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 द 20। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट आप डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, 39 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21 द 20, 22 द 40, इंक्रीज हो जाएगा तो स्टूडेंट 21 द 20 और माइनस करने पर कितना आएगा 19। तो आप इसे लिख सकेंगे 1 होल
19/20. दिस इज द आंसर। स्टूडेंट इसका डी पार्ट भी आपका प्रैक्टिस वर्क है। अब इसका मैं एक लास्ट पार्ट करवा देता हूं, एफ पार्ट। इसका जो एफ पार्ट है स्टूडेंट वो है 3 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 5/9 डिवाइडेड बाय 2/3। स्टूडेंट ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 5 3 15, 15 में 2 ऐड की तो 17/5। इसे भी कन्वर्ट करें, 9 1 9, 9 और 5 14/9। स्टूडेंट ये डिवीजन को जब क्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल लिया जाएगा, दिस बिकम 3/2। अब स्टूडेंट कैंसिलेशन करते हैं, आपके पास 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 7 14। तो स्टूडेंट आपको जो वैल्यू बच जाएंगी वो आएंगी 17 मल्टीप्लाई बाय 7/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 7 को 17 से 7 7 14 9, 4 कैरी 7 1 7 और 4 11 एंड 5 3 15। तो 119/15। क्योंकि स्टूडेंट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 119 को हम 15 के टेबल पर, तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा। अगर आप 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35, 3 कैरी 7 1 7 और 3 105। तो स्टूडेंट अगर हम इसको 8 पे करेंगे तो इससे इंक्रीज हो जाएगा, तो 7 पर करते हैं तो आएगा 105। अब माइनस करने पर 9 में से 5 माइनस किए तो 4, और स्टूडेंट 1 में से 0 माइनस किए तो आया 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 7 होल 14/15। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2C। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of the following. First one is A part is -8/9। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चला जाऊं, कल मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द वैल्यू। अगर आप इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना चाहते हैं तो +3/2 का एडिटिव इनवर्स होगा -3/2। और स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, गिवन वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 3/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 2/3। यानी एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गिवन वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया जाता है, लाइक दिस -8/9। तो स्टूडेंट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -8/9 इज -9/8। जस्ट आपने गिवन वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो -8/9 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, -9/8। जी स्टूडेंट, इसी तरह से बी पार्ट है, और मैंने आपको बताया था एस रेसिप्रोकल की क्या पहचान है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। एडिटिव इनवर्स से आंसर स्टूडेंट 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आंसर 1 आता है। इसके बाकी के पार्ट्स भी स्टूडेंट बिल्कुल जस्ट ऐसे ही हैं, जस्ट टेक रेसिप्रोकल टू गेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया 2C। इंशाल्लाह टुमारो विल सॉल्व एक्सरसाइज 2D। टेक केयर स्टूडेंट, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।